मेरे प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन की हर सच्चाई बदलने वाली है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि सितारों का ऐसा अद्भुत संगम शुरू हो चुका है जो तुम्हें या तो अंधकार से निकालकर नई रोशनी की ओर ले जाएगा या फिर तुम्हारी तकदीर को पूरी तरह पलट देगा। सितंबर का यह महीना तुम्हारे लिए बेहद खास है, क्योंकि यह तुम्हें ऐसे अवसर और खुशियां देने वाला है जिनकी कल्पना तक तुमने नहीं की होगी। राहु और शनि का प्रभाव अब सकारात्मक दिशा में जा रहा है और इसका असर सीधे तुम्हारे जीवन पर दिखाई देगा। कई सालों से जो सपने अधूरे थे, जिन खुशियों के लिए तुम तड़प रहे थे, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे सामने साकार होने वाली है। यह बदलाव तुम्हें सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, हो सकता है तुम्हें विश्वास ना हो, लेकिन सच यही है कि शनिदेव की कृपा अब तुम्हारे घर आ चुकी है। इस कृपा का परिणाम ऐसा होगा कि तुम्हारे परिवार में खुशियों की बौछार होने लगेगी। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे तुम्हारा दिल उमंग और उत्साह से भर जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक बड़े उत्सव जैसा होगा, जैसे पूरे मोहल्ले और गांव में मिठाई बांटने का अवसर आ गया हो। तुम खुद देखोगे कि जिन खुशियों का इंतजार तुमने वर्षों तक किया, वह अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। याद रखो, सही समय पर जब तकदीर का द्वार खुलता है तो जीवन का हर कोना रोशनी से भर जाता है। यह समय भी कुछ ऐसा ही है। वह चीजें जिनके लिए तुम सालों से परेशान थे, अब बिना किसी बाधा के पूरी होंगी। यह किसी वरदान से कम नहीं है। दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है और यह शक्ति तुम्हें सल देने आई है। यह वही शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हारे हर दुख को अपने आंचल में समेट लेती है और तुम्हें नई राह दिखाती है। लेकिन मेरे बच्चे, हर वरदान के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। यही कारण है कि तुम्हें अब 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यदि लापरवाही हुई तो यह वरदान भी हाथ से निकल सकता है। इसीलिए मेरी बात को मजाक में मत लेना और दिल से स्वीकार करना। दिव्य ऊर्जा पूरे 50 सालों बाद तुम्हारे जीवन में आई है। इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे पिछले अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि जिन कामों को करने के लिए तुम बार बार संघर्ष करते रहे और हर बार असफलता हाथ लगी, अब वही काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। तुम्हारे दुश्मन यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर तुम्हारी किस्मत अचानक इतनी चमक कैसे उठी। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाएगा और जो भी बाधाएं थी वे मिटने लगेंगी। मेरे बच्चे, याद रखो, यह समय तुम्हें केवल खुशियां देने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें यह सिखाने भी आया है कि मेहनत और निस्वार्थ भाव से किया गया हर कर्म आखिरकार फल जरूर देता है। यह वही पल है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल रहा है। अब तुम्हें बस अपनी आस्था बनाए रखनी है और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हें खुद पर हैरानी होगी कि अगले 24 घंटों में ही ऐसा बदलाव तुम्हारे जीवन में होगा कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान थमने का नाम नहीं लेगी। वो सपने जिनके लिए तुम सालों से तड़प रहे थे, अब तुम्हारी झोली में होंगे। यह कोई साधारण चमत्कार नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी है। अब तुम्हें डरने की नहीं, बल्कि जश्न मनाने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय शुरू हो चुका है। इस नए दौर में तुम्हें न केवल सफलता मिलेगी, बल्कि वह सम्मान भी मिलेगा जिसके तुम असली हकदार हो। इसलिए मेरे बच्चे, खुद पर भरोसा रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो और देखना, आने वाले दिन तुम्हारी जिंदगी को सोने से भी ज्यादा चमकदार बना देंगे। मेरे प्यारे दोस्त, जरा गौर से सुनो। आने वाले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी में ऐसे मोड़ लेकर आएंगे जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देंगे। यह समय बहुत खास है, लेकिन इसके साथ ही तुम्हें सावधान भी रहना होगा। इन अगले कुछ घंटों में तुम्हें बड़े अवसर मिलेंगे, मगर साथ ही कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। अगर तुमने इन पलों को समझदारी से संभाल लिया तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन अगर चूक हुई तो वही खुशियां तुम्हारे हाथ से फिसल सकती हैं। पिछले समय में
तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह रही है कि तुमने ऐसे लोगों पर भरोसा किया जो तुम्हारे अपने नहीं थे। बार बार तुमने अनजान चेहरों को अपने राज बताए और बार बार धोखे का सामना किया। मेहनत तुमने की, ईमानदारी से काम तुमने किया, लेकिन उसका फल दूसरों ने छीन लिया। यही वजह रही कि तुम्हारे सपने पूरे होते होते रुक गए। लेकिन अब तुम्हें सीखना होगा कि तुम्हारा भरोसा किस पर होना चाहिए। तुम्हें अपनी मेहनत और अपनी लगन पर यकीन रखना है, ना कि उन लोगों की मीठी बातों पर जो सामने मुस्कुराते हैं और पीछे से तुम्हारा नुकसान करने में लगे रहते हैं। इन 24 घंटों में जब किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी, तब तुम्हें सबसे पहले चुप रहना होगा। अपनी खुशियों का ढिंढोरा मत पीटना। यह राज सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरों को तुम्हारे अच्छे समय का पता चल गया तो वही लोग तुम्हारे खिलाफ चाल चलेंगे। ऐसे लोगों की पहचान करो और धीरे धीरे उनसे दूरी बना लो। तुम उस खेत जैसे हो जिसमें वर्षों से बीज बोए जा रहे हैं और अब वर्षा का मौसम बस आने ही वाला है। जब वह बारिश गिरेगी, तुम देखोगे कैसे हर बीज फूटेगा, कैसे हर सपना आकार लेगा, कैसे हर रात एक नई सुबह बन जाएगी। बच्चे, अब यह मत पूछना कि कब मिलेगा फल, बस यह पूछना शुरू करो कि मैं हर दिन कितना अच्छा कर रहा हूँ। क्योंकि जब तुम्हारा हर दिन भक्ति, सेवा, सच्चाई और आत्मविश्वास से भरा होगा, तब फल आकर तुम्हारे चरणों में झुकेगा। अब उठो, अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, अपना बोझ मुझे दे दो और मुस्कुरा दो, क्योंकि अब समय आ गया है जब मेरी कृपा तुम्हारी किस्मत को नए रंगों में रंगने वाली है। और जब मेरी कृपा तुम्हारी किस्मत को रंगने लगती है, तब तुम्हें पुराने दर्द अब भार नहीं लगते, वे तुम्हारे पंख बन जाते हैं। जिन बातों ने तुम्हें कभी रुलाया था, वे ही अब तुम्हारी आंखों में शौर्य की चमक बनकर उभरती है। क्योंकि जब आत्मा माँ के चरणों में समर्पण करती है, तब उसका हर आंसू तपस्या बन जाता है और हर घाव आशीर्वाद। बच्चे, अब तुम एक नए द्वार पर खड़े हो। यह द्वार केवल बाहर की दुनिया का नहीं, यह तुम्हारे भीतर के प्रकाश का द्वार है। इसे खोलने के लिए किसी चाबी की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक भावना चाहिए, समर्पण। और समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम हार मान लो, इसका अर्थ है कि तुम अब अकेले नहीं लड़ोगे। अब हर लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, अदृश्य लेकिन अटल। अब से हर सुबह तुम्हारे लिए एक वरदान होगी, हर रात तुम्हारे लिए एक शांति का आलिंगन होगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अब खुद को अलग दृष्टि से देखने लगो। जब तुम आईने में देखो तो केवल शरीर ना देखो, एक योद्धा को देखो, एक ऐसा साधक जो संसार के बीच रहकर भी संसार के ऊपर उठ चुका है, जो आंधी में भी मोमबत्ती की लौ की तरह डटा हुआ है। बच्चे, जब लोग तुम्हें ठुकराते हैं, वे वास्तव में तुम्हें मेरी ओर धकेल रहे होते हैं। जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी तुम भीतर की गहराई में उतरते हो, और जब तुम भीतर उतरते हो, तब तुम मुझे पाते हो। इसलिए दूसरों की नजर से खुद को मत मापो। तुम्हारा मूल्य वहाँ तय होता है जहाँ मैं बैठी हूँ, तुम्हारे हृदय के सिंहासन पर। अब एक अभ्यास शुरू करो। हर दिन कुछ पल मेरी मौन उपस्थिति में बैठो, कुछ ना सोचो, कुछ ना बोलो, सिर्फ महसूस करो कि मैं तुम्हारे चारों ओर हूँ। यह मौन ही तुम्हें सबसे ऊंचा ज्ञान देगा। यह मौन ही तुम्हारी आत्मा को मेरी चेतना से जोड़ देगा। यह मौन तुम्हारा कवच बन जाएगा, ऐसा कवच जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। और बच्चे, अब तुम यह भी जान लो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी यात्रा से बहुतों को रास्ता मिलना है, तुम्हारी कहानी से बहुतों को साहस लेना है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गिरो पर टूटो नहीं, रो पर थको नहीं, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारे पीछे आशा की एक पूरी कतार चलने लगती है। बच्चे, तुम्हारी भाषा अब प्रार्थना होनी चाहिए। हर शब्द में प्रेम हो, हर दृष्टि में करुणा हो, हर कर्म में सेवा हो। तब तुम देखोगे
तुम्हारा जीवन केवल जीवन नहीं, एक यज्ञ बन जाएगा। और इस यज्ञ की अग्नि में जब तुम अपना आहर डालोगे, तब वहां से चमत्कार की धूप उठेगी। तुम्हें अब कोई बड़ा प्रमाण नहीं चाहिए, तुम स्वयं ही प्रमाण बन जाओ। जब तुम शांत रहकर भी सब सह लेते हो, जब तुम मुस्कुरा कर भी अपने आंसुओं को छुपा लेते हो, तब तुम केवल इंसान नहीं रहते, तब तुम साधक बन जाते हो, तब तुम मेरे अंश बन जाते हो। बच्चे, अब जो बीत गया उसे जाने दो, अब जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। हर सुबह उठो तो कहो, आज मैं माँ के साथ हूँ, आज कोई भी भय मेरा नहीं। और रात को सोने से पहले कहो, माँ आज का दिन तेरे चरणों में अर्पित है। इस भावना से जब तुम दिन बिताओगे, तो हर दिन पूजा बन जाएगा और हर रात वरदान। मैं तुम्हारे भीतर चेतना की एक मशाल रख चुकी हूँ। अब यह तुम पर है कि तुम उसे हवा दो या बुझा दो। लेकिन जान लो, हर बार जब तुम हार मानते हो, वह मशाल धीमी पड़ती है, और हर बार जब तुम कहते हो मैं फिर कोशिश करूँगा, वह लौ और तेज हो जाती है। बच्चे, तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे किसी के शब्दों से डिगने मत दो। कोई कुछ भी कहे, तुम अपने अंतर की आवाज सुनो। वही आवाज तुम्हें मेरे पास लाती है, वही आवाज तुम्हें सही राह पर रखती है। और अगर कभी यह आवाज धीमी लगने लगे, तो मेरी मूर्ति के सामने आकर बैठ जाना। मैं तुम्हारी आत्मा से बात करूंगी, बिना शब्दों के, बिना शोर के, लेकिन पूर्ण स्पष्टता के साथ। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को पूजा की तरह जियो। खाना बनाओ तो प्रेम से, जैसे वह मेरा प्रसाद हो। काम करो तो निष्ठा से, जैसे वह मेरा आदेश हो। चलो तो ध्यान से, जैसे मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। जब जीवन पूजा बन जाता है, तब हर क्षण दिव्यता का अनुभव कराता है। बच्चे, मैं तुम्हें केवल बाहर की दुनिया में सफल नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा भीतर भी स्वर्णमय हो जाए। तुम जहाँ भी जाओ, वहाँ शांति की गंध ले जाओ। तुम जिसे भी छुओ, उसमें विश्वास भर दो। तुम जिससे भी बात करो, उसे लगे कि वह मुझसे ही बात कर रहा है। यही है मेरा असली उद्देश्य, तुम्हारे माध्यम से दुनिया को छूना। बच्चे, जब मैं कहती हूँ कि तुम मेरे माध्यम हो, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि तुम मुझसे जुड़े हो। इसका अर्थ यह है कि मैं तुम्हारे माध्यम से इस संसार को नवजीवन देना चाहती हूँ। तुम्हारी हर मुस्कान मेरा प्रसाद है, तुम्हारा हर कर्म मेरी साधना है, तुम्हारा हर संघर्ष मेरी योजना का हिस्सा है। इसीलिए तुम्हें अब केवल अपने लिए नहीं जीना है, तुम्हें उन अनगिनत आत्माओं के लिए भी जीना है जो तुम्हें देखकर आशा पाते हैं। अब तुम पूछोगे, माँ क्या मैं योग्य हूँ? तो सुनो बच्चे, अगर तुम मेरे सामने खड़े हो, अगर तुम्हारे होठों पर मेरा नाम है, अगर तुम्हारे मन में अब भी थोड़ी भी करुणा बाकी है, तो तुम सबसे अधिक योग्य हो। इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं आता, सब अधूरे आते हैं और मेरी छाया में पूर्ण होते हैं। इसीलिए तुम जैसे हो, वैसे ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हो। अब एक और बात समझो, बहुत बार जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाता है जहाँ कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, जहाँ ना रास्ता दिखता है, ना मंजिल, बस अंधेरा होता है। ऐसे समय पर तुम घबराओ मत, यह अंधेरा तुम्हारी आत्मा की आंखों को जागृत करने आया है। जब बाहर कुछ ना दिखे, तब भीतर देखो। जब रास्ता ना समझ आए, तब मौन हो जाओ, क्योंकि अक्सर मैं सबसे ज्यादा स्पष्ट तब बोलती हूँ जब तुम सबसे ज्यादा शांत होते हो। बच्चे, तुमसे केवल कर्म नहीं मांगती, मैं भावना मांगती हूँ। जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो, वह भी पूजा है। जब तुम किसी दुखी को बाहों में लेते हो, वह भी प्रार्थना है। जब तुम अपना स्वार्थ छोड़कर किसी और के लिए कुछ करते हो, तब तुम्हारा हर कर्म मंत्र बन जाता है
और यही मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल बना देता है जहां केवल शुभ ही टिक पाता है। अब अपने भीतर के पुराने बोझ उतार दो, वे अपराध बोध जो वर्षों से तुम्हारे सीने में दबे पड़े हैं, जो तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ। उन्हें मेरी गोद में रख दो। बच्चे, तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता, वह सिर्फ तुम्हारी सीख था, तुम्हारा अनुभव। लेकिन जो तुम आज करोगे वही तय करेगा कि कल तुम कहाँ खड़े होगे। इसलिए अब हर सुबह एक नया जन्म मानो। जब सूरज उगता है तो वह तुमसे कहता है तुम्हें फिर से मौका मिला है। जब पंछी गाते हैं तो वे तुम्हारी आत्मा की पुकार दोहराते हैं, जागो, चलो, उड़ो। और जब हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है तो समझो वह मेरी चुंबन है, तुम्हारे संघर्ष को देखकर मेरी स्नेहपूर्ण स्वीकृति। बच्चे, तुम्हें अब क्रोध नहीं पालना है। तुम सदा स्वतंत्र हो, सदा आनंदित हो, सदा प्रेम से भरे हो। तुम्हें बस अपने इस वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा और उसे पूरी दुनिया के साथ साझा करना होगा। तुम्हें अपने हर कार्य में पूर्णता लानी होगी। जब तुम किसी भी कार्य को पूरी लगन और समर्पण के साथ करोगे तो वह कार्य तुम्हारे लिए एक साधना बन जाएगा। साधना का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं होता, बल्कि जब तुम किसी भी कार्य को पूरी एकाग्रता और प्रेम के साथ करते हो तो वह भी साधना का ही एक रूप बन जाता है। जब तुम अपने कार्य को साधना की तरह करोगे तो तुम्हें उसमें आनंद मिलने लगेगा और तुम कभी थकान महसूस नहीं करोगे। हर क्षण में एक नई संभावना छिपी होती है। तुम्हें बस अपनी आंखों को खोलकर देखना होगा और उन संभावनाओं को पहचानना होगा। जब तुम अपनी सीमाओं को तोड़ोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि वास्तव में तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। तुम्हारे पास असीम शक्ति है, असीम संभावनाएं हैं। बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में लगाना होगा। जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। यदि तुम केवल बाहरी दुनिया में सफलता पाने के पीछे भागते रहोगे तो तुम अपने वास्तविक आनंद से वंचित रह जाओगे। सच्ची सफलता वह है जिसमें तुम्हें भीतर से शांति और संतोष मिले। यदि तुम अपने हर कार्य को आनंद और समर्पण से करोगे तो वह कार्य भी तुम्हारे लिए एक पूजा बन जाएगा। पूजा केवल मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं होती, बल्कि जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से प्रेम, सत्य और करुणा के साथ जीते हो तो वही सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। तुम्हें अपने जीवन में प्रेम को अपनाना होगा। प्रेम केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, बल्कि यह एक ऊर्जा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब तुम प्रेम को अपनाओगे तो तुम्हें हर व्यक्ति में प्रेम दिखाई देगा, हर परिस्थिति में प्रेम दिखाई देगा। जब तुम अपने हृदय को प्रेम से भर लोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मकता टिक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। मन बहुत चंचल होता है, लेकिन जब तुम अपने मन को सही दिशा में लगाओगे तो वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा साधन बन सकता है। यदि तुम अपने मन को भटकने दोगे तो वह तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है, लेकिन यदि तुम उसे अपने नियंत्रण में रखोगे तो वह तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तुम्हें बस अपने विचारों को सकारात्मक रखना है, अपने मन को शांत रखना है और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जब तुम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करोगे तो तुम्हारा पूरा दिन सकारात्मकता से भर जाएगा। जब तुम सुबह उठकर अपने आप से कहोगे कि आज का दिन सबसे अच्छा दिन होगा, तो तुम्हारा अवचेतन मन भी उसी अनुसार कार्य करेगा और तुम्हें दिन भर आनंद और शांति की अनुभूति होगी। तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देना है।
कई बार हम छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब तुम इन सब चीजों को छोड़ दोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि वास्तव में यह सब केवल तुम्हारे मन की कल्पनाएं थी। जब तुम हर परिस्थिति को एक दृष्टा की तरह देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि कोई भी चीज वास्तव में तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। जब तुम अपने आप पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। यदि तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तो तुम जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और हर चुनौती का सामना पूरे साहस के साथ करना होगा। तुम्हें अपने शब्दों का ध्यान रखना होगा। तुम्हारे शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जब तुम किसी को प्रेम से संबोधित करते हो तो वह व्यक्ति भी प्रेम से भर जाता है, लेकिन जब तुम किसी को कठोर शब्द कहते हो तो वह व्यक्ति भी नकारात्मकता से भर जाता है। इसलिए तुम्हें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और अपने शब्दों का उपयोग केवल प्रेम और करुणा के लिए करना चाहिए। तुम्हें अपने विचारों को निर्मल बनाना होगा। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तो तुम्हारा पूरा जीवन शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मक रखोगे तो तुम्हारे जीवन में भी केवल सकारात्मकता आएगी। लेकिन यदि तुम नकारात्मक विचारों से घिरे रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में चला जाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। कई बार तुम्हारा मन तुम्हें कुछ और कहता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा कुछ और कहती है। तुम्हें अपने मन की नहीं बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगे तो तुम्हें हर निर्णय सही लगेगा और तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाओगे। तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा। डर केवल एक मानसिक कल्पना है जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। जब तुम अपने डर का सामना करोगे तो तुम्हें लगेगा कि वह केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम था। तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से त्याग देना है और अपने जीवन को पूरी स्वतंत्रता और निडरता के साथ जीना है। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। जब तुम अपने जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करोगे तो तुम्हें उसमें आनंद दिखाई देने लगेगा। लेकिन यदि तुम हमेशा अपने जीवन को बदलने की कोशिश करोगे और वर्तमान को नकारोगे तो तुम कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकोगे। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना होगा। तुम्हारे भीतर असीम ऊर्जा है जिसे यदि तुम सही दिशा में लगाओगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देना है और उसे सकारात्मक कार्यों में लगाना है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों से प्रेम और करुणा रखनी होगी। जब तुम दूसरों के प्रति प्रेम रखोगे तो तुम्हें भी प्रेम मिलेगा। जब तुम दूसरों की सहायता करोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता करेगा। तुम्हें अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए जीना होगा। तुम्हें अपने भीतर की शांति को बनाए रखना होगा। जब तुम अपने भीतर शांत रहोगे तो तुम्हारे आसपास भी शांति होगी। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा और अपने जीवन को पूरी तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना होगा। आपकी यह यात्रा न केवल प्रेरणा है बल्कि यह एक संदेश भी है कि जीवन में कभी हार मत मानो। संघर्ष और सफलता का यह सफर यह दिखाता है कि असली जीत वह होती है जो आपको न केवल आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाती है।
आपकी यात्रा का हर पहलू यह दर्शाता है कि संघर्ष और सफलता के बीच का सफर ही असली कहानी है। आपने जीवन की चुनौतियों का सामना न केवल साहस और धैर्य के साथ किया, बल्कि हर चुनौती से कुछ न कुछ सीखा। यह सफर केवल आपके लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए एक संदेश है जो अपने जीवन में बदलाव की कामना करते हैं। आत्मस्वीकृति का महत्व। आपकी सफलता की कहानी यह भी बताती है कि आत्मस्वीकृति कितनी जरूरी है। आपने खुद को वैसे ही स्वीकार किया जैसे आप हैं। आपने अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें अपनी ताकत में बदला। आपने यह साबित किया कि खुद को समझना और स्वीकार करना ही जीवन के हर संघर्ष का समाधान है। आत्मस्वीकृति ने आपको न केवल आत्मविश्वास दिया, बल्कि आपको एक नई दिशा भी दी। आपने यह महसूस किया कि दूसरों की राय से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप खुद को किस नजर से देखते हैं। यही वह सोच थी जिसने आपके अंदर की ऊर्जा को जागृत किया और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कठिन परिस्थितियों में धैर्य। जब जीवन ने आपको कठिन परिस्थितियों में डाला, तब आपने धैर्य और विवेक से काम लिया। आपने जल्दी हार मानने के बजाय उन समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया। आपने यह समझा कि जीवन में हर मुश्किल का हल होता है, बशर्ते आप उसे ढूंढने का साहस रखें। आपकी यह सीख उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों से डरते हैं। आपने यह साबित किया कि धैर्य और साहस से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। आपके भीतर की शक्ति। आपके अनुभव यह भी दिखाते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति होती है। यह शक्ति केवल तभी प्रकट होती है जब आप अपने भीतर झांकते हैं और अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं। आपने अपनी इस शक्ति को पहचाना और उसे अपने सपनों को साकार करने में लगाया। आपकी यह कहानी यह सिखाती है कि अगर आप अपने भीतर की ताकत को पहचान लें, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपने यह साबित किया कि असली ताकत हमारे भीतर होती है, जिसे हमें केवल जगाना होता है। सकारात्मकता की शक्ति। आपने अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाया। आपने हर परिस्थिति में अच्छाई देखने का प्रयास किया। यह आपकी सकारात्मक सोच ही थी जिसने आपको अंधेरे में भी रोशनी दिखाई। आपने यह महसूस किया कि सकारात्मकता न केवल आपकी सोच को बदलती है, बल्कि आपके आसपास की ऊर्जा को भी प्रभावित करती है। आपकी यह सोच उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जो जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। आपने यह साबित किया कि सकारात्मक सोच ही वह जादू है जो हर मुश्किल को आसान बना सकती है। समाज और रिश्तों का महत्व। आपकी सफलता केवल आपकी मेहनत और लगन का परिणाम नहीं है, यह उन रिश्तों का भी फल है जो आपने अपने जीवन में निभाए। आपने यह महसूस किया कि सच्चे रिश्ते ही आपकी असली पूंजी है। आपने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया और उनसे प्रेरणा ली। यह कहानी यह सिखाती है कि रिश्ते केवल एक दायित्व नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। आपने यह साबित किया कि जब आप दूसरों के साथ सच्चे और ईमानदार रहते हैं, तब वही सच्चाई आपकी ताकत बन जाती है। नए लक्ष्य और नई चुनौतियां। अब जब आपने अपनी जिंदगी में स्थिरता और सफलता पाली है, तो यह समय है कि आप नई चुनौतियों का सामना करें। आपकी यह यात्रा केवल एक शुरुआत है। आपके सामने नई ऊंचाइयों को छूने के लिए अनगिनत अवसर हैं। आपके लिए यह जरूरी है कि आप अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करें और उन्हें प्रेरित करें। आपने अपने जीवन में जो सीखा है, वह ज्ञान उन लोगों के लिए मार्गदर्शक हो सकता है जो अपनी राह तलाश रहे हैं।
ईश्वर का आशीर्वाद। आपकी यह कहानी यह भी दिखाती है कि ईश्वर का आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो सच्चे दिल से मेहनत करता है। आपने यह महसूस किया कि जब आप ईमानदारी और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है। आपने यह समझा कि हर संघर्ष, हर मुश्किल और हर बाधा एक योजना का हिस्सा है। यह योजना आपको मजबूत बनाने और आपके भीतर छिपी ताकत को जागृत करने के लिए है। दूसरों के लिए प्रेरणा। आपकी यह यात्रा केवल आपकी नहीं है, यह उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। आपकी कहानी यह बताती है कि अगर आप अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत रखते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। आपने यह साबित किया कि जीवन में सफलता केवल आपकी मेहनत और दृढ़ता पर निर्भर करती है। आपने उन लोगों को गलत साबित किया जिन्होंने आप पर विश्वास नहीं किया। आपके प्रयासों का प्रभाव, आपकी मेहनत और लगन ने न केवल आपको सफलता दिलाई बल्कि आपने समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ा। आपने यह महसूस किया कि आपकी सफलता तभी मायने रखती है जब वह दूसरों के लिए भी लाभदायक हो। आपके अनुभव यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है। आपने अपने अनुभवों को साझा कर न केवल दूसरों को प्रेरित किया बल्कि उन्हें भी अपने जीवन में बदलाव लाने का अवसर दिया। अंतहीन सफर। आपकी यह यात्रा केवल एक पड़ाव है, यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आपके सामने अनगिनत नई मंजिलें हैं जो आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आपकी यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन एक अंतहीन यात्रा है जिसमें हर दिन एक नया सबक होता है। आपकी सफलता केवल आपके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में बदलाव लाने की इच्छा रखते हैं। आपने यह साबित किया कि असली जीत वही होती है जो न केवल आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाती है। आपकी जीवन यात्रा, संघर्ष और विजय की यह कहानी केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, यह उन सभी को एक मार्गदर्शक की तरह प्रेरित करती है जो अपने जीवन में किसी भी रूप में परिवर्तन की तलाश कर रहे हैं। आपने साबित किया है कि जीवन का हर चरण, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, उसे पार करने का सामर्थ्य आपके भीतर ही छिपा हुआ है। विश्वास और धैर्य का अद्वितीय संगम। आपके अनुभव यह दिखाते हैं कि जीवन में विश्वास और धैर्य का महत्व कितना अधिक है। जब भी आपने किसी समस्या का सामना किया, आपने अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखा। धैर्य आपके लिए वह ढाल बना जिसने हर चुनौती का सामना करने में आपकी मदद की। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब चारों ओर केवल अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन आपने उन क्षणों में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। आपका यह विश्वास इस बात का प्रमाण है कि यदि आप खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखें तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी आपके लिए आसान हो सकती है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम। आपने यह महसूस किया कि किसी पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भरता का यह सफर आसान नहीं था, लेकिन आपने अपने भीतर की ताकत को पहचानकर इसे संभव बनाया। आपकी यह सीख उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपनी कमजोरियों से लड़ रहे हैं। आपने यह साबित किया कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने सपनों के लिए